सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ग्लोबल एडवांटेज क्लासेस में। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस बताया था और ये भी बताया था कि मैं आपको वो सिंप्लीफिकेशन की फ़र्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। मैं सोचा कि उससे पहले आपको बोर्ड मास और वी बोर्ड मास रूल के बारे में बता दूँ। चलिए देखते हैं बोर्ड मास रूल और वी बोर्ड मास रूल होता क्या है। सिंप्लीफिकेशन क्लास पार्ट 1 शुरू होने से पहले चलिए भाइयों बहनों, इंट्रोडक्शन टू क्लास बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व होंगे। ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है जी। और ऑफ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका का बोल सकते हैं। और डिवीज़न, डी का मतलब डिवीज़न, डिवाइड, एंड एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। एंड ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये तो है भाई साहब बोर्ड मास रूल, ठीक है। बोर्ड मास रूल और वी बोर्ड मास रूल में कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा वी वी आए खाली ऐड होएगा और बाकी सब प्रोसेस एक ही है, सेम रहेगा। और वी बोर्ड मास रूल ये प्रोसेस है, ऊपर का सेम रहेगा और खाली वी चेंज होएगा। वी मतलब वैल्कुलम, वैनकुलम, सी यू लम सॉरी सी यू वैनकुलम, इसका मतलब होता है बार। और जैसे कि 3.74444, ये ऐसे आपको मिल गया, आपका आंसर आ गया जैसे ही, ठीक है। तो ये इतना आप लिखने के बजाय, आप ये सब लिखने के अवॉइड करने के बजाय आप खाली 2 डिजिट में लिखना चाहोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.74, ऊपर खाली बार लगा सकते हैं, जितने बार ये नंबर रिपीट होएगा उतने बार, ठीक है जी। और चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं बोर्ड मास और वी बोर्ड मास रूल पे। चलो दोस्तों, जैसे 3+7/2 मल्टीप्लाई विद 4, पहला सवाल बेसिक है, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है दोस्तों। ये हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। कैसे करोगे, पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट में 7+3 10 डिवाइड बाई 2 विद मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी। ये 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड विद 5 इंटू 4,
ये आंसर निकल के आ गया 5 4 जा 20। हमारा आंसर निकल के आएगा 20। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, 3 इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस 7 माइनस 8, इसका आंसर निकालना है। बोर्ड मास रूल की हेल्प से निकलेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा। ठीक है, 4 इंटू 5 होल स्क्वायर, नहीं खाली ये स्क्वायर है। 5 5 जो 25, 4 इंटू 25 ये होता है 100, ये निकल के आ गया। फिर उसके बाद 3 इंटू 100 ये ब्रैकेट में आएगा, डिवाइड बाई 6 प्लस 7 माइनस 8, ये हो गया 300। 300 डिवाइड बाई 6 प्लस 7 माइनस 8, ये बोर्ड मास रूल के हेल्प से बोर्ड मास रूल में सबसे पहले डिवाइड होएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमारे को मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया गया है, तो सीधा सब्ट्रैक्शन और माइनस दिया गया है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा हमारा 650 50 आ गया। 50 प्लस 7 फिर माइनस 8, ये 57 माइनस 8, हमारा आंसर निकल के आ गया 49। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 49 आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलिए दूसरा थर्ड सम करते हैं बोर्ड मास रूल पे। थर्ड सम आखिरी सम है, थर्ड। उसके बाद हम वी बोर्ड मास पे चलते हैं। फिर चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 60% ऑफ 3/5 ऑफ x इक्वल टू 36। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस परसेंटेज में मिल दिखेंगे, ऑफ लगे हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है। सिक्सटी परसेंट का मतलब 100 होता है, हम इसको डिवाइड ले लेते हैं नीचे, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/5 और इनटू x के वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, इक्वल टू 36। ठीक है, ये ज़ीरो कट गया, बचा 6/10 इंटू 3/5 इंटू x इक्वल टू 36। ठीक है दोस्तों, और इसको करेंगे तो 18 आएगा आंसर। 18 डिवाइड बाय 50 इंटू एक्स इक्वल टू 36। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो x बाहर ले लेते हैं। ठीक है, फिर 36 इंटू 50 करते हैं। 36 इंटू 50, और ये 18 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 18 36 2 टाइम्स कट गया, x इक्वल टू 100।
हमारा एक्स के वैल्यू आएगी 100। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। नहीं छोड़ो, चलो कर ही लेते हैं एक सवाल और, छोटा सा सिंपल है। ऑफ ऑफ लगा के करेंगे इस बार, छोटा सवाल है बस। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों करते हैं। 3/5 ऑफ 2/7 ऑफ 5/12 ऑफ 555। ठीक है, इसे 3/5 मल्टी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2/7 इंटू 5/12 इंटू 555। ठीक है, इसे करेंगे तो 3 2 जा 3 6 जा 12 कट गया। फिर उसके बाद ये इससे कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, फिर ये कट गया 5। ठीक है, रुको 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 रुको, ये सवाल, सॉरी दोस्तों, ये सवाल है 2 6 कट गया, 3 2 ये भी कट गया। उसके बाद ये 5, ये 5 111। ठीक है, फिर 7 टाइम्स 7, ये कटेगा 7 1 जा, फिर 41 7 5 जा 45.8। ठीक है, बचा हमारा 5/2 5/2 इंटू 15.8। 15.8 को हम 16 ले लेते हैं, चलो राउंड फिगर। 5/2 इंटू 16 2 8 जा 16 और 40 हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर 40 निकल के आएगा दोस्तों। चलिए अब वी बोर्डमास रूल के ऊपर कर लेते हैं 4-5 सवाल। चलिए दोस्तों वी बोर्डमास रूल के ऊपर कर लेते हैं। वी बोर्डमास का सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल ही है। 5.3 बार प्लस 4.5। चलो चलो करते हैं। ये 5 का 5 ऐसे लिख दीजिए, सेम टू सेम। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू दी है ये 3 है, 3 इधर लिखेंगे। और बार का मतलब होता है, बार की जगह हम 9 लिखते हैं।
जैसे 3 डिजिट, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 लिखेंगे, और यदि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 999 लिखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं इसका सॉल्यूशन। +4 5 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 5 9 जा 45 +3 48 बाई 9 प्लस ये 36 + 5 41 बाई 9। ठीक है दोस्तों, अब इसकी एलसीएम ले लो। एलसीएम निकल के आएगी 9। 48 + 41 करोगे तो 9। ठीक है, 8 89 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये हमारा ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 9 जा 81 9, और पॉइंट्स में आएगा ये 81 बचा 8 का 0। चलो यही आंसर आएगा दोस्तों। हम इसको करेंगे तो फिर हमारा फिर से बार में आ जाएगा आंसर। तो 89 डिवाइड बाई 9 इज़ राइट आंसर, फ्रैक्शन में आ गया। और इसको एक तरीका और है करने का, सिंपल तरीका है। चलिए अब सिंपल तरीका एक और है। इसको यहाँ लिख देता हूँ। 5 + 4, ये एज इट इज़ रहने दीजिए, सेम टू सेम जो पॉइंट्स के उस तरफ है। ठीक है, प्लस ये जो बार वाली वैल्यू है ये इसको ऐड कर लीजिए। 5 3 8, और हम बार की वैल्यू लिखते हैं 9 ही आएगी। इसको ऐड करोगे तो आप 9 + 8 बाई 9, 9 9 जा 81, 81 + 8 89 बाई 9। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। ऐसे करेंगे तो आप चाहे कैसे भी कर सकते हैं, आप मेथड एक ही रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन वी बोर्ड मास पे 3.87 बार -2.53 बार। ठीक है दोस्तों, इसको करोगे तो पहले पॉइंट वाली माइनस कर लेते हैं हम। 3 - 2। ठीक है, आंसर हमारा 1 आ गया इसका। 0.87 ये बार ले लेते हैं, -53 बार ले लेते हैं। सॉरी, इसको करोगे तो माइनस करोगे तो 434, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये बार हटाएंगे तो 1 पॉइंट, चलो यही आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों इसका सॉल्यूशन करोगे तो रुको 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 1 - 34, इसको सॉल्यूशन कर ही देता हूँ। 99 इसको
एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे 99 माइनस 34 डिवाइड बाई 99, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप तो आंसर 65 डिवाइड बाई 99 आएगा निकल के। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन 0.32 प्लस 0.0134, इसके ऊपर 12 है, इसके ऊपर 12 है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। 0.32 को हम 32 32 32 32 ऐसे ऐसे लिख दो। ठीक है, इन्फिनिटी तक है ये 32 32 32। 0.01 हो गया, ये लिख दिए। अब ये 34 है ना, 34 लिख दो। 34 34 34 बस। अब इसका ऐड कर लेते हैं। 4 6 3 3 6, उसके बाद 4 5, ये भी 6, ये 3 3 6। ठीक है, और 3 3 और 0, ये आंसर निकल के आएगा हमारा दोस्तों 0.336666। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 0.336 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन फोर्थ। 2.56 बार माइनस 1.351 बार। ठीक है, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है इसका। 2.56 56 56 56 लिख दीजिए। ठीक है, 1.3 लिख दीजिए। 3 लिख दीजिए यहाँ पे, पहले 3, उसके बाद 5 1, फिर उसके बाद 5 1, उसके बाद 5 1, उसके बाद 5 1। ठीक है दोस्तों, एसएस वाला है ये, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 6 माइनस 5 1 और 4 माइनस 1 5 माइनस 1 3, उसके बाद 6 माइनस 1 1, ये 5 माइनस 1, ये 4 आएगा। 4, यहाँ पे भी 4 आएगा। फिर 6 1 1, उसके बाद 4। ठीक है, फिर 6 1, उसके बाद 5 और 2, 5 और 3 माइनस करेंगे तो 2, और इसका निकल के आएगा 1। ये आंसर हमारा आ गया 1.21 41 41 41। हम इसे ऐसे लिख देते हैं 1.21 41 बार। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए दोस्तों, बाय बाय, अब तक बाय बाय। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है भाई बहनों, और अगली वीडियो में लेके आता हूँ सिंप्लीफिकेशन की पार्ट 1, जल्दी आएगी। चलिए बाय बाय।
टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 1। और आप सभी दोस्तों को और अपने भाई बहनों को वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बाय बाय, सी यू।